या माया मधुकैटभ प्रवथनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चंड मुंडवथनी या रक्त बीजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी या स्थिति लक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग तद्धित प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अपत्याधिकार प्रकरण का की पूर्णता हुई थी और रत्ताद्यर्थक प्रकरण भी प्रारंभ हो गया था। उसी के आगे हम लोग आज अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। लुव विशेष इस सूत्र तक विचार हुआ था। दृष्टम साम, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला सूत्र तेन रक्तम रागात, तो तेन का संबंध अभी सभी से हो रहा है। तो तेन का संबंध जिसके कारण रंगवाची जो शब्द है कसायण रक्तम इत्यादि के अर्थ में, उससे हुआ। फिर तेन का ही नक्षत्र युक्ता काला में तृतीयांत का उसका संबंध हुआ। और इसके बाद दृष्टम साम में भी उस तेन की अनुवृत्ति होगी। दृष्टम साम इस सूत्र में तो तृतीयांत से दृष्टम साम, दृष्टम इस अर्थ में यहाँ अण प्रत्यय होगा। जैसे प्रयोग है यहाँ पर वासिष्ठम साम, तो वसिष्ठेन दृष्टम, इस अर्थ में वसिष्ठ शब्द से यहाँ दृष्टम अर्थ में अण प्रत्यय होगा। वसिष्ठ अण बनेगा। वसिष्ठ ngस अण प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक हो करके वसिष्ठ आ बनेगा। भ संज्ञा हो गई, से आकार का लोप होगा। वशिष्ठ में ठा के आ का ठा मिल जाएगा। अण वाले आ में वशिष्ठ। और तैते शचा मादे सूत्र से आदि वृद्धि होकर के वासिष्ठ। चूंकि ये साम शब्द का विशेषण हो रहा है इसलिए नपुंसक लिंग होगा। और नपुंसक लिंग होने से यहाँ सोमोर नपुंसकात सूत्र से अम होकर के, और नहीं अतोअम से अम होकर के और पूर्व से पूर्व होकर के यहाँ पर वासिष्ठम साम ये रूप बनेगा। अगला सूत्र आपका आ रहा है वामदेवाड्यड्यौ, वामदेवेन दृष्टम साम इति वामदेव्यम। यहाँ पर वामदेव शब्द से दृष्टम साम, तृतीयांत वामदेव शब्द से, क्योंकि तेन की अनुवृत्ति यहाँ पर भी आ रही है। तो वामदेवेन दृष्टम इस विग्रह में यहाँ पर वामदेव शब्द से इन दो प्रत्ययों का विधान हो रहा है। ड्यत प्रत्यय का, ड्या प्रत्यय का। सब में अवशिष्ट केवल या रहता है, इसलिए यहाँ पर भी वामदेव टा जो है नहीं, एक वो वशिष्ठ वासिष्ठ में एक चीज गलत हो गया। वहां पर भी अलौकिक विग्रह जो होगा वो वशिष्ठ टा ऐसा ही होगा। और यहाँ पर भी वामदेव टा और यत य अवशिष्ट है, क्योंकि ड्य में ड्यत में केवल या अवशिष्ट होता है। और यहाँ पर भी भाव संज्ञा होने से यसे आकार का लोप हो करके उसके पहले प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक भाव संज्ञा व घटक आकार का लोप वामदेव्य ये शब्द बनेगा। दोनों में अंतर यही होगा कि जिसमें ड्यत प्रत्यय मानेंगे वो उसका अंत जो है स्वरित होगा, और इसमें ड्य प्रत्यय माना जाएगा अंतोदात्त होगा। यही अंतर केवल रहेगा। परिवृतो रथा, तो अस्मिन् अर्थे
अण प्रत्ययः भवति। अस्मिन् अर्थे अर्थात परिवृतार्थे। तो वस्त्रेण परिवृता, इस अर्थ में वस्त्र शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय होगा। तो वस्त्र टा अण, वस्टा में आ, अण में केवल आ बचेगा। भा संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, शुभलुक, भा संज्ञा, इससे सकार का लोप और तथिते शचामादेश सूत्र से आदि वृद्धि होकर के वास्त्र शब्द स्वाधिकार करने पर वास्त्रो रथा। तत्रोद्धितम मत्रेभ्यः, ये सूत्र कहता है कि तत्र अर्थात सप्तम्यंत से। अब यहाँ पर तेन की अनुवृत्ति नहीं होगी, तो तत्र अर्थात सप्तम्यंत से उद्धृतम, तो उद्धृतम अमत्रेभ्य, तो अमत्रेभ्य उद्धृतम। तो यहाँ पर जो अमत्रवाची शब्द है, यहाँ अमत्रवाचक सप्तम्यंत पद होना चाहिए। अमंत्र का अर्थ होता है यहाँ पर अमत्र शब्द जो है ये ऐसा शब्द है जो मृण्मय पात्रादि के विषय में जिसका प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर अमत्र शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। तो अमत्रवाची शब्द यहाँ पर गृहीत होगा, अर्थात अमत्र का तात्पर्य यहाँ पर मृण्मय पात्र विशेष। इसलिए यहाँ पर उदाहरण भी इन्होंने दिखा, शरावे उद्धृतः इति शरावः, शारावः, अर्थात शराव में उद्धृत। ये शराव शब्द ये जो आजकल कुल्हड़ हम जिसको कहते हैं, तो कुल्हड़ अर्थ में प्रयुक्त है शराव, और तो ये मृण्मय पात्र होता है। और तो शरावे उद्धृतः इति शारावः ओदनः, उसको ओदन कहते हैं। तो यहाँ पर शाराव शब्द से, शराव शब्द से, सप्तम्यंत शराव शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय होगा उद्धृत अर्थ में। तो शरावंगी उद्धृत, उधर ने शरावंगी अ, क्योंकि अण प्रत्यय हो तो शरावंगी अ होगा। प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक हो करके और भा संज्ञा हो से वा घटक आकार का लोप, वर्ण सम्मेलन और आदि वृद्धि होकर के शाराव स्वाधिकार करने पर शाराव। संस्कृतम भक्षा, यहाँ पर तत्र की अनुवृत्ति होगी। तत्र माने सप्तम्यंत। तो सप्तम्यंत जो शब्द है उससे संस्कृतम इस अर्थ में, और वो जो संस्कृत हो वो भक्ष्य होना चाहिए। भक्ष्य मतलब तो तत्र भक्षितुम योग्य भक्ष्य, जिसको खाया जा सकता हो वो भक्ष्य कहलाएगा। तो ऐसे अर्थ में वहां पर अण प्रत्यय होगा। जैसे भाष्ट्रेषु संस्कृताः, ये विग्रह हो रहा है, तो यहाँ भाष्ट सुप आ बनेगा क्योंकि अण प्रत्यय हुआ है। तो भ्राष्ट्र सुप अण, भासंज्ञा से सकार प्रातिपदिक शुभलुक हो करके भ्राष्ट्र अ, भसंज्ञ हो से सकार का लोप हो जाएगा। भ्राष्ट्र, यद्यपि भ्रा का आ दीर्घ है, अर्थात तब भी यहाँ पर तैते शौचाबाधे सूत्र से वृद्धि का विधान होगा। प्रश्न ये हो सकता है कि जब वृद्धि है ही है तो पुनः वृद्धि के विधान करने की क्या आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ एक नियम है, परजन्यवल लक्षणानि प्रवर्तन्ते। जो लक्षणों की, सूत्रों की जो प्रवृत्ति होती है परजन्यवत होती है। जैसे जब बादल बरसते हैं तो ये देख के नहीं बरसते हैं कि कहाँ जल है कहाँ जल नहीं। वो जल में भी, स्थल में भी, सर्वत्र जल की वृष्टि करते हैं। उसी तरह से जिस सूत्र की जिस स्थल विशेष में प्राप्ति है, उस सूत्र के प्राप्ति से वहाँ पर स्वरूप परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दृष्टि शास्त्रकार की नहीं होती है, लक्षण की नहीं होती है। अगर वह उसका उद्देश्य बन रहा है तो वहाँ उसकी प्राप्ति होगी, वो होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी यद्यप भ्राष्ट्र में भ्रा का अ वृद्ध है, फिर भी यहाँ पर तैते शौचामादेश सूत्र से उसको वृद्धि होती है और भ्राष्ट्र ऐसा बनता है। स्वाधिकार करने पर भ्राष्ट्रा, जिसका अर्थ होता है यव। भ्राष्ट्र कहते हैं जो भुंजवे होते हैं, जिसमें उन्होंने वो लाई चना वगैरह भूनते हैं, उनका जो पात्र विशेष है उसका नाम भ्राष्ट्र कहा जाता है। तो यव को जो उसमें भूनते हैं तो वहाँ पर भ्राष्ट्रा यवा। तो वहाँ
ये भ्राष्ट्रेषु संस्कृता यवा इति भाष्ट्रा इति भवति। अगला सूत्र आपका है सास्य देवता। ये जो है प्रथमांत शब्द से अस्य देवता इस अर्थ में प्रत्यय का विधान करेगा। जैसे इंद्र देवता अस्य, ये इसका विग्रह होगा ऐन्द्रम हवि का। तो इंद्र शब्द से इंद्रो देवता अस्य, ये विग्रह होगा। इस विग्रह का जो यहाँ पर अलौकिक विग्रह जो होगा वो आपका होगा इंद्र, चूंकि यहाँ पर प्रथमांत से हो रहा है अस्य देवता इस अर्थ में, तो इंद्र सु अण बचेगा, बनेगा, अण में आ बचेगा। प्रातिपदिक संज्ञा सु लोप करके इंद्र अ, भा संज्ञा से आकार का लोप और आदि वृद्धि करने पर ऐन्द्रो शब्द बनेगा। चूंकि हविष का विशेषण है इसलिए नपुंसक लिंग होगा और स्वाधिकार करने पर ऐन्द्रम हवि है, ऐसा बनेगा। इसी प्रकार पाशुपतम शब्द है, वारहस्पत्यम बनेगा। तो पशुपति ही देवता अस्य, विग्रह इसी प्रकार वारहस्पत्यम देवता अस्य, ये विग्रह होगा। यहाँ पर पशुपति सु अण, इस प्रकार वारहस्पत्य सु अण, ये अलौकिक विग्रह होगा। प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक और भा संज्ञा ऐसे आकार का लोप हो करके पति में इकार है, वारहस्पत्य में आकार है, उनका लोप होगा, वर्ण सम्मेलन होगा, आदि वृद्धि होगी। पाशुपत वारहस्पत्य ये शब्द बनेंगे और स्वाधिकार करने पर वाशुपतम वारहस्पत्यम ये शब्द बनेंगे। अगला सूत्र है शुक्रात घन। तो शुक्र देवता अस्य, इस विग्रह में यहाँ शुक्र शब्द से घन प्रत्यय होता है, यह अण प्रत्यय का अपवाद है। घन में केवल घा बचेगा, घा के स्थान में आयनी नीया फाटा खाचा घाम प्रत्यय आदि नाम सूत्र से यहाँ पर ईय आदेश हो जाएगा, तो शुक्र ईय बनेगा। और यहाँ पर भाव संज्ञा होने से सकार का लोप होकर के वर्ण सम्मेलन शुक्रिय और स्वाधिकार करने पर शुक्रियम, शुक्रियम हवि ऐसा कर सकते हैं, या शुक्रियम द्रव्यम, शुक्रियम देय द्रव्यम, या जो कुछ भी हो। तो ये शुक्रिय शब्द का ये स्वरूप बनता है। अगला आपका है सोमाट्यण। सोम शब्द से ट्यण प्रत्यय होता है, सोमः देवता अस्य। इस विग्रह में सोम शब्द से आप यहाँ ट्यण प्रत्यय करेंगे, ट्यण में भी केवल या बचेगा और वह संज्ञा से सकार का लोप होकर के आदि वृद्धि होकर के सौम्य शब्द बनेगा। नपुंसक लिंग होने से सु को अम वगैरह होकर के सौम्य, सौम्यम ऐसा शब्द बनेगा। यहाँ पर जो है तो ट्यण प्रत्यय का जो विधान हुआ है, इस ट्यण प्रत्यय का विधान का जो स्वरूप है, तो इसमें जो है ट्यण प्रत्यय है, ट्यण प्रत्यय का विधान होने के कारण यहाँ पर यद्यपि इसका ट्यण में टित्करण का क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न हो सकता है। तो इस पर हम थोड़ा कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इस रूप में हमने विचार इसको नहीं किया था, परंतु प्रश्न मस्तिष्क में हमारे भी आया है, कल इसका उत्तर हम बताएंगे। तो यहाँ पर टित्करण का तात्पर्य क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कहें कि यहाँ पर गीप करने के लिए टित्करण है तो अण तो वो माना जा सकता है, क्योंकि ट्यण प्रत्यय होने से केवल अण होता तो गीप हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि टित्करण यहाँ पर इसको गीप करण कर स्त्रीत्व की विवक्षा में है। तो यहाँ तो हो सकता है जैसे सोमः देवता अस्याः स्थाल्याः, अगर ऐसा विग्रह करते हैं तो वहाँ पर सौमी ये रूप हो सकता है। तो एक अर्थ यहाँ पर इन्होंने टण प्रत्यय किया। वायु ऋतु पितृशोषो यत, वायु शब्द, ऋतु शब्द और पितृ शब्द और उषस शब्द है, ये इतने शब्द हैं। वायु शब्द, ऋतु शब्द, पितृ शब्द और उषस शब्द, इनसे अस्य देवता इस अर्थ में यत प्रत्यय होता है, अर्थात वायु देवता अस्य इति वायव्यम, ऋतु देवता अस्य इति ऋतव्यम। यहाँ पर वायु शब्द से ऋतु शब्द से जब यत प्रत्यय करेंगे
तो यहाँ पर वायु सु या, ऋतु सु या, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक, ऋतु या, वायु या, और गुणा से गुण करेंगे तो यहाँ पर वायव्य ऋतव्य ऐसा बनेगा, और स्वाधिकार करने में वायव्यम ऋतव्यम बनेगा। रेंग ऋता अकृत यकारे असार्वधातुके यकारे चौ च परे ऋदंतांगस्य ऋंगादेश स्यात्। ये सूत्र कहता है कि ऋकारांत जो अंग उसको, अब यहाँ पर पितृ शब्द है, पितृ शब्द से यहाँ पर भी यही अर्थ होगा, पिता देवता अस्य, उषः देवता अस्य विग्रह होगा, और वायु ऋतु पितृषो यत, इस सूत्र से यहाँ पर यत प्रत्यय होगा, तो पितृसु या, उषस्सु या, समास क्या कहते हैं, प्रातिपदिक सुबलुक होकर के पितृया और उषस या ये बनेगा। अब ये रिंग विता सूत्र लग जाएगा, क्योंकि यहाँ जो य प्रत्यय परे है ये कृत भिन्न प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तो इसलिए यहाँ जो पितृ का री है उसको रिंग आदेश हो जाएगा। ङित्वात् अंत को होगा, अंत में कौन है, री के स्थान में री ऐसा हो जाता है, पितृय ऐसा बनेगा। भसंज्ञा होगी, भसंज्ञा होने से पितृ का जो त्रि का ई है उसका लोप हो जाएगा, तो पित्र या ऐसा बनेगा। वर्ण सम्मिलेंगे तो पितृय ऐसा बनेगा, तो पितृयम ऐसा बनेगा। उषस्यम में भी यहाँ भसंज्ञा होती, भसंज्ञा होने के कारण यहाँ सकार को रुत्ताधिकार नहीं होगा, उषस्यम ऐसा रहेगा। पितृभ्य मातुल मातामह पितामहाः एते निपात्यन्ते, इनका निपातनात् यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर ये अस्य देवता अर्थ में यहाँ इसका प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पर पितुर्भ्रातः पितृभ्यः, मातुर्भ्रातः मातुलः, मातुः पिता मातामहः, पितुः पिता पितामहः, विग्रह इनके ये हो गए, भ्रातुः पितुः भ्राता, मातुः भ्राता, मातुः पिता, पितुः पिता, ये विग्रह होंगे, और विग्रह हो करके निपातनात् इनका ये स्वरूप बन जाएगा। अब यहाँ चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि पितुर्भ्राता, इस विग्रह में पितृ शब्द के स्थान में पितृव्य यह आदेश हो जाता है। मातुर्भ्राता, इस ऐसे अवस्था में यहाँ पर जो है मातृ शब्द के स्थान में मातुल आदेश होता है। इसी कारण मातुः पिता के स्थान में मातामह आदेश, पितुः पिता के स्थान में पितामह आदेश, इस तरह से इनका निपातनात् सिद्धि होती है। वस्तुतः यह है कि इन शब्दों के सिद्ध करने में जिन प्रकृति प्रत्यय इत्यादि की परिकल्पना की जा सकती है, उनसे उस अर्थ की प्राप्ति संभव हो या न हो, एतदर्थ आचार्य ने निपातनात् इन संबंधी वाची सभी शब्दों का साधुत्व प्रदर्शित किया। यही एक विशेष रूप से यह परिज्ञात होता है, क्योंकि शास्त्रकार बहुत विचार करके शब्दों के साधुत्व के विषय में चिंतन करते हैं। अगर उनको ये भान होता कि इसकी प्रतीति, इन शब्दों की सिद्धि सामान्य पद्धति से की जा सकती है, तो ये निपातनात् की पद्धति को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि व्याकरण शास्त्र का एक जो मुख्य सिद्धांत है और वह है लाघवार्थम, लाघवार्थ, अर्थात जिन शब्दों के साधुत्व में लाघव का जो स्वरूप जिसमें होगा, अगर उन शब्दों के साधुत्व में लाघव यदि प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से उनकी व्युत्पत्ति प्रदर्शन में है, तो शास्त्रकार उन्हीं का प्रदर्शन करते हैं। जैसे अभी कई शब्दों का उन्होंने साधुत्व का बताया, और जहां वो समझते हैं कि शब्द के साधुत्व प्रदर्शन में जो है तो उसमें गौरव है, लाघव नहीं है, तो ऐसी अवस्था में शास्त्रकार उन शब्दों को निपातन के माध्यम से सिद्ध करते हैं। जैसे आपके सामने ये
प्रयोग आपके उपस्थित हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इनको सभी शब्दों को निपात ना सिद्ध किया है, जिसका उदाहरण हमने अभी आपके सामने रखा। अगला सूत्र है तस्य समूह। तस् समूह ये सामान्य सूत्र है। तो षष्ठ्यंत प्रकृतिक सुबंत से समूह इस अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होता है। यथा काका नाम समूह, इस विग्रह में काक शब्द से समूह अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होगा। तो काक अण बनेगा, काक ngस अण बनेगा। प्रातिपदिक की संज्ञा शुभ लुक हो करके काक अ, और भा संज्ञा होने से काक में क के आ का लोप करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, आदि वृद्धि करेंगे और स्वाधिकार करके, चूंकि समूह में सामान्य नपुंसक होता है इसलिए काकम ये नपुंसकलिंग प्रयोग होगा। भिक्षादिभ्यो अण, इसमें तस् समूह इसकी संपूर्ण की अनुवृत्ति होती है। तो अर्थ क्या इसका होगा? भिक्षादिगण पठित शब्दों से, भिक्षादिगण पठित षष्ठ्यंत शब्दों से समूह इस अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होता है। जैसे भिक्षाणाम समूह, यहाँ पर भिक्षा शब्द से भिक्षा आम अण, यह अलौकिक विग्रह वाक स्वाधिकार प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोक होकर के भिक्षा आ भासंगे ऐसे से आकार का लोप, भिक्ष और तैते शचामादेश सूत्र से आदि वृद्धि करेंगे, भैक्ष, और नपुंसकलिंग होने से इसका भैक्षम ये रूप बनेगा। इसी प्रकार गर्भणी नाम समूह गार्भिणम यह रूप बनेगा। कैसे बनेगा? तो गर्भणी नाम समूह है, तो हमारा विग्रह है गर्भणी आम अण, यह अलौकिक विग्रह वाक प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक, गर्भणी अ बनेगा, भा संज्ञा होने से गर्भणी में जो णी का ई है नीप वाला उसका लोप होगा, तो गर्भ और आदि वृद्धि है, तो गार्भिण अ, वर्ण सम्मेलन गार्भिण, स्वाधिकार करने पर गार्भिणम। यह भस्याडे तद्धिते इति पुंवद भावे कृते। तो यहाँ पर जो है ढ प्रत्यय जहाँ होता है, तो ये भस्याडे तद्धिते, ये सूत्र कहता है कि ढ भिन्ने तद्धिते परतः भस्य पुंवत, ढ भिन्न तद्धित के परे रहते जो है, जो भ संज्ञक है उसको पुंवत भाव होता है। तो इसलिए जहां ऐसे शब्द हैं उनको पुंवत भाव हो जाएगा। और पुंस में भी गर्भ का संबंध होने से वेद में चूंकि इस तरह का निरूपण देखा जाता है, इसलिए गर्भणी शब्द को भी भाषित पुंस मान करके इसको जो है पुंवत भाव हो जाता है, तो गर्भिण इति शब्द बनता है, ऐसा भी मानते हैं। क्योंकि वेदों में कभी कभी विशेष करके वर्णन मिलता है कि जो है पुत्रेष्ट आदि यज्ञ में अगर तत् जो अभिमंत्रित जल है, एक राजा ने उसका पान किया था और उसको गर्भ धारण करना पड़ा था, उसकी क्या कथा है कैसी है वो तो एक अलग बात है, परंतु वेद में पुरुष को भी गर्भ संबंध का वेद में निरूपण होने से गर्भणी शब्द को पुंवत भाव हो सकता है भाष्याडे तद्धिते सूत्र इस वार्तिक के द्वारा, ऐसा शास्त्रकारों का विचार है। अगला सूत्र है आपका इनण्यनपत्ये, अर्थात अनपत्यार्थे अणि परे इन प्रकृत्या स्यात्। सूत्र कहता है कि अपत्य भिन्न अर्थ में विहित जो अण प्रत्यय उसके परे रहते प्रकृति का जो इन यह अंश है वह उसको प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का फल यह होगा कि नस्तथिते सूत्र से उसका टी का लोप नहीं होगा। तो प्रयोग है यहां पर युवती नाम समूह यौवनम। तो युवती नाम समूह इस विग्रह में युवती शब्द से षष्ठ्यंत युवती शब्द से क्या होगा? यहां पर समूह अर्थ में अण प्रत्यय होगा। तो युवती आम अण, यह अलौकिक विग्रह होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुभलुक होगा,
युवती अ बनेगा। युवती अ इस अवस्था में भस्याडे तद्धिते से युवती शब्द को यहाँ पर पुंवद भाव होकर के युवन रूप बन जाएगा, तो युवन अ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर अन का ये जो अन है उसका यहाँ पर लोप प्राप्त होगा, तो ये सूत्र लग जाएगा इनण्य पत्ते। ये कहता है कि अनपत्यार्थे में जो अण प्रत्यय है उसको इन को यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाता है, तो प्रकृति भाव होने के कारण अब इन को ही प्रकृति भाव होता है, तो यहाँ इन तो है नहीं, यहाँ तो अन है, तो इन अन अर्थात यहाँ पर दोनों को प्रकृति भाव मानेंगे। जब प्रकृति भाव मानेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ अन इस अंश को प्रकृति भाव होने से तो युवन में जो अण है तो युवन ऐसा पूरा रहेगा, अर्थात यहाँ पर अन यह जो टी है उसका लोप नहीं होगा नस्तति सूत्र से, और आदि वृद्धि हो जाएगी शौचाबाधि सूत्र से, तो यौवन और नपुंसकलिंग होने से स्वाधिकार होने पर यौवनम रूप बनता है। ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, ग्राम शब्द, जन शब्द, बंधु शब्द, इनसे सप्तम्यंत अर्थ में, सप्तमी अर्थ में, सप्तम्यंत अर्थ में क्या है कि उसको सप्तम्यंत अर्थ में नहीं कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं कि ग्राम शब्द, जन शब्द और बंधु शब्द, इनसे जो है तो समूह अर्थ में ही अण प्रत्यय होगा। इसलिए ग्रामाणाम समूह ग्रामता, जनानाम समूह जनता, बंधुनाम समूह बंधुता, तो सब जगह यहाँ पर तल प्रत्यय हो जाए। ग्राम शब्द से, जन शब्द से, बंधु शब्द से जब तल प्रत्यय हो जाएगा तो ग्राम आम तल, जन आम तल, बंधु आम तल, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक होकर के ग्रामत, जनत, बंधुत। अब जो तलंत होता है स्त्रीलिंग होता है, तलंतम स्त्रियम, इसलिए स्त्रीत्वात यहाँ टाप हो जाएगा जास्तष्टाप सूत्र से, तो ग्रामता, जनता, बंधुता बन जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ये जहाँ पर तल प्रत्यय होता है तो अब स्त्रीलिंग हो गया, तो प्रथम पुरुष कहते हैं, प्रथमा एक वचन में ग्रामता, जनता, बंधुता बनेगा। गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्य, यहाँ पर ये वार्तिककार कहते हैं गज शब्द से और सहाय शब्द से भी तल प्रत्यय होता है इसी अर्थ में, तो गजा नाम समूह गजता, सहाया नाम समूह सहायता, यहाँ पर भी तल प्रत्यय होगा, स्वाधिकार करने पर गजता सहायता शब्द बनेगा। अगला सूत्र है अन्ना कृत ख कृतौ, अर्थात अहन शब्द से ख प्रत्यय होता है, कहाँ पर, कृतौ, कृतु अर्थ में, परंतु तत्समूह अर्थ में ही ये प्रत्यय का विधान होगा। तो अन्ना समूह ये विग्रह होगा, अन्नाम समूह, अन्ना समूह क्या, अन्नाम समूह, क्योंकि यहाँ से समूह अर्थ विवक्षित करेंगे वहां बहुत तो की व्याख्या करनी ही पड़ेगी आपको, तो अन्नाम समूह ये विग्रह होगा। इससे यहाँ पर इस वार्तिक से ख प्रत्यय होगा, अहन ख बनेगा, ख के स्थान में ईन आदेश होगा, भ संज्ञा होगी, न तस्य टी का लोप होगा, तो अह ईन बनेगा, वर्ण सम्मेलन करके अहीन स्वाधिकार करने पर वह अहीना। अचित्त हस्ति धेनोष्ठक, सूत्र कहता है कि जो है तो समूह इस अर्थ में अचित्तवाची जो शब्द है और हस्ति शब्द है और धेनु शब्द है, इनसे ठक प्रत्यय होता है। अगला सूत्र है ईसुस्तांतात कह, अर्थात ईसंत, उसंत और उगंत और तांत, इनसे पर जो ठा उसके स्थान में क आदेश होता है। जैसे यहाँ पर सक्तु नाम समूह, ये अचित्तवाची शब्द है, सक्तु शब्द, ये चित्त तो होता है, चित्त किसको होता है, जो प्राणी होता है उसको चित्त होता है, तो सक्तु नाम समूह इस विग्रह में यहाँ पर ठक प्रत्यय होगा सूत्र से, अचित्त हस्त धेन और ठक सूत्र से, और उस ठक में ठ के स्थान में ईसुतांतात का सूत्र से क प्रत्यय हो जाएगा, तो सक्तु क शब्द बन जाएगा। और जो ठक प्रत्यय कित है तो कित होने से किच्चा सूत्र से आदि वृद्धि हो जाएगी, तो साक्तु को स्वाधिकार करने पर साक्तुकम।
इसी प्रकार हस्ती नाम समूह, यहाँ पर भी हस्ती शब्द से ठक प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर सक्तु शब्द जो है ये इसमें उकारांत है ये। तो उकारांत होने के कारण यहाँ इसको यहाँ पर का प्रत्यय हुआ है ठा के स्थान में। हस्तिक में हस्तिन शब्द है, तो हस्तिन शब्द में ये हस्तिन शब्द हास्तिकम, तो नहीं हास्तिकम, तो ये हस्त शब्द है, हस्ता नाम समूह हास्तिकम। तो यहाँ पर तांत मान करके इसको यहाँ पर ठ के स्थान में क आदेश हुआ है। और हस्त हास्तिकम नहीं, क्योंकि हास्तिकम धेनुकम धैनुकम तो ठीक है। तो हास्तिकम यहाँ पर इसको हस्त शब्द करेंगे, हस्त शब्द करेंगे तो यहाँ इसका जो रूप परिवर्तन होगा हास्तिकम का, अगर हस्ती शब्द से करते हैं तब तो ठीक है। यहाँ हस्ती शब्द से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हस्ती नाम समूह ऐसा ही करना पड़ेगा, हस्ती नाम समूह। तो हस्ती नाम समूह करके ही करेंगे, हस्त शब्द से नहीं बनेगा। तो हस्ती नाम समूह इस विग्रह में ही यहाँ पर हम ठक प्रत्यय करेंगे और ठक के स्थान में क आदेश हो जाएगा जो है, और इसको जो है यहाँ स्वादिकार करने पर हस्तिकम रूप होगा। और धैनुकम, यहाँ पर धेनु शब्द है, ये उगंत है, तो उगंत मान करके इससे हुआ है, तो धैनुकम आदि वृद्धि होकर के धैनुकम रूप बना हुआ है। अगला सूत्र आपका है तदधीते तद्वेद। तो तदधीते तद्वेद ये सूत्र बोलता है कि प्रथमांत से अधीते और प्रथमांत से अधीते और वेद, इस अर्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय होता है। तो प्रथमांत से यहाँ पर तत् शब्द यहाँ प्रथमांत का है, जैसे व्याकरणम अधीते वेत्ति, अर्थात व्याकरणम अधीते अथवा व्याकरणम वेत्ति, न्यायम अधीते न्यायम वेत्ति, वेदम अधीते वेदम वेत्ति इत्यादि इसके विग्रह होंगे। तो वहां पर अण प्रत्यय होगा। दूसरा सूत्र आपका है नयवाभ्याम पदाभ्याम पूर्वम ताभ्याम मैच। ये कहता है कि पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम परस्य, पदांत जो यकार अथवा वकार, उससे पर जो अच, जो आदि अच, उसको वृद्धि नहीं होती है। किंतु ताभ्याम पूर्वम, किंतु ताभ्याम अर्थात यक पदांताभ्याम यकार वकाराभ्याम पूर्वम क्रमात ऐचौ आगमौ अस्ता, क्रमात ऐच का आगम होता है। तो ऐच में किसका होगा, अर्थात यकार पूर्व में है तो ऐ आगम होगा, और वकार पूर्वक है तो औ आगम होगा, क्योंकि ऐच में दो ही शब्द आते हैं, ऐ और औ। तो यकार पूर्व जो है तो उसको यकार को जो आगम होगा वो ऐ का आगम होगा, और अगर वकार पूर्व में है तो वह उसको औ का आगम होगा। चलिए हम लोग इसको सबको समझते हैं उदाहरणों में। जैसे व्याकरण मधीते वेत्तिवा, ऐसा इसका विग्रह करेंगे तो व्याकरण सु अण बनेगा, व्याकरण आ हुआ प्रातिनिधिक गुलुक होने पर, और यहाँ पर जो हणा का आ है भसंग से सकार का लोप होगा, व्याकरणो ऐसा बनेगा। और यहाँ पर तैते शौचमादे सूत्र से आदि वृद्धि प्राप्ति होगी, उसको बात करके सूत्र लग जाएगा नयवाभ्याम पदाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वताभ्याम ऐच। व्याकरण में यहाँ पर बी आंग पूर्वक क्री धातु से व्याकरण शब्द बना हुआ है, तो यहाँ पर यण हुआ है तो व्या बन गया है, वी आ यण। तो यण होने से यहाँ पर जो आपका या है, तो यह क्या है, वो पदांत है। तो पदांत होने से यहां पर क्या होगा, इसको ऐ आदेश हो जाएगा, क्योंकि अब आदि किस में गए, तो जो आदि एच है उससे पूर्व में या वा को होना चाहिए। आदि एच है व्या का आ, उससे पूर्व यहां पर या है, इसलिए यहां पर
ऐ का आगम होगा। तो ऐ का आगम कहाँ होगा? यकार के पूर्व होगा, इसलिए बन जाएगा वा ऐ या करण, मिला दीजिए तो वैयाकरण हो जाएगा। इसी प्रकार व्यास शब्द से वैयासिकी शब्द बनता है। व्यास से अपत्य पुआन वैयासिकी, अत इसी से ई प्रत्यय होता है। इसी प्रकार नैयायिक शब्द बनता है। न्याय मधीते वेत्तिवा नैयायिका, वहां पर ठक प्रत्यय हो जाता है। तो इसी तरह से स्वस्तिक शब्द से शौवस्तिका बनता है। यहाँ पर स्वस्थ शब्द में यहाँ पर अच से पूर्व वा पड़ता है, इसलिए वहां पर उसको औ आगम होता है। तो इस तरह से इनका क्रम है। क्रमादिभ्यो वुन, क्रमादिगण पठित शब्दों से तदधीते तदवेद अर्थ यहाँ पर तो नहीं रहेगा। यहाँ पर दूसरा अर्थ हम ग्रहण करेंगे या यही अर्थ करेंगे कि द्वितीयांत कृंसेज भी अधीते और वेद अर्थ में ही करेंगे। जैसे क्रमम अधीते, यही ठीक है इसका। तदधीते तद्वेद अर्थ में ही है। जैसे वेद का क्रम पाठ होता है, पद पाठ होता है, शिक्षा पाठ होता है, मीमांसा पाठ होता है। तो अब यहाँ पर जो है अण प्रत्ययन होकर के बुन प्रत्यय होता है। क्रमम अधीते क्रम कहा, पदम अधीते पद कहा, शिक्षाम अधीते शिक्षक, मीमांसाम अधीते मीमांसक। तो क्रम शब्द से, पद शब्द से, शिक्षा शब्द से, मीमांसा शब्द से यहाँ पर वुन प्रत्यय होगा। वुन में खाली वु बचता है और उसके स्थान में योर ना को सूत्र से अक आदेश हो जाता है। तो सामान्य रूप से क्रम अम वु, पद अम वु, शिक्षा अम वु और मीमांसा अम वु, ऐसा अलौकिक विग्रह होगा। समास प्रातिपदिक संज्ञा, समास नहीं प्रातिपदिक से सुलुक होकर के क्रम वु, पद वु, शिक्षा वु, मीमांसा वु ये बनेगा। वु के स्थान योर ना को सूत्र से आप अक आदेश करेंगे तो क्रम अक, पद अक, शिक्षा अक, मीमांसा अक, वह संज्ञा होगी। इससे आकार का लोप होगा। तो क्रम में, पद में तो माँ में अ, दा में आम है, शिक्षा और मीमांसा में यहाँ दीर्घ आकार है। तो इसलिए सबका ऐसे लोप होकर के वर्ण सम्मेलन करेंगे, स्वाधिकार करेंगे। क्रम कहा, पद कहा, शिक्षक कहा, मीमांसा कहा। तो इस तरह से इस प्रकरण में इतने प्रयोगों की सिद्धि हुई। शेष जो इसमें भी अभी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर पुनः व्याख्या अगर आवश्यक है तो उस पर हम लोग कल विचार करेंगे। इसके अनंतर ये चातुरार्थिक प्रकरण आता है। चातुरार्थिक प्रकरण इसको इसलिए कहते हैं, इसमें चार अर्थों का विशेष रूप से निर्देश है। एक अर्थ है तद अस्मिन् अस्ति, दूसरा है ते निर्वृत्तम, तीसरा है तस्य निवास और चौथा है अदूर्भव। ये चार अर्थ हैं। तो चत्वारः अर्थाः अस्मिन् असौ चातुरार्थिकः। तो ये चतुरर्थ शब्द से ये चातुरार्थिक शब्द बना हुआ है। तो इसमें इनकी हम लोग क्रमशः इनकी व्याख्या करते हैं। तो तत् अस्मिन् अस्ति, अस्तीति तद्देशे तन्नाम्नि, अर्थात तत् अर्थात प्रथमांत से, अस्मिन् अस्ति देशे या तन्नाम्नि, इन अर्थों में उस प्रथमांत शब्द से जो है अण प्रत्यय होता है। तद्देशवाची अर्थ में, तन्नामवाची अर्थ में। जैसे उदुम्बुराः सन्ति अस्मिन् देशे या उदुम्बुराः नाम सह देशः, ऐसा विग्रह करेंगे तो उदुम्बर शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय होगा। तो उदुम्बर चूंकि बहुत विवक्षा की गई है तो उदुम्बर जस अण होगा। प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक होकर के उदुम्बर आ, भव संज्ञा से आकार का लोप, उदुम्बर और आदि वृद्धि करेंगे तैतीय समाधि सूत्र से, तो औदुम्बर ऐसा बनेगा। तो औदुम्बरः देशः, अर्थात उदुम्बर जिसमें बहुत से उदुम्बर है अथवा उदुम्बर उस देश का नाम है तो वो औदुम्बर देश कहलाता है। तेन निर्वृत्तम, निर्वृत्तम का मतलब होता है उसके द्वारा रचित, ये निर्वृत्त का अर्थ होता है। जैसे कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी कौशाम्बी, कुशुम्ब नामक के राजा के द्वारा
जिस नगरी का निर्माण हुआ हो उस नगरी का नाम कौशाम्बी है। तो यहाँ कुसुम्ब शब्द से ते निर्वृत्तम अर्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय होता है। कुसुम्ब टा अण, ये अलौकिक विग्रहवाक स्वाधिकार सुबलुक होकर के प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक होकर के कुसुम्ब आ बनेगा, भ संज्ञा होगी, ऐसे सकार का लोप होगा, आदि वृद्धि होगी तो कौशाम्ब कौशाम्ब बनेगा। कौशाम्ब इस अवस्था में स्त्रीत्व की विवक्षा होने से यहाँ पर टिड्ढाणे सूत्र से ङीप प्रत्यय होकर के कौशाम्बी शब्द स्वादि करने पर कौशाम्बी ऐसा बनेगा। तस्य निवासः निवासः शिवानां निवासः देशः शैवः। अब यहाँ पर षष्ठ्यंत से निवास अर्थ में अण प्रत्यय होता है, तो जैसे शिवी नाम निवास शैव, तो शिवी नाम निवास इस विग्रह में यहाँ पर शिवी शब्द से यहाँ अण प्रत्यय हुआ है। तो शिवी आम अण प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुबलुक होगा, शिवी आ बनेगा, भसंग से सकार का लोप हो जाएगा, शिव आ बनेगा, तैते समझाते सूत्र से आदि वृद्धि हो जाएगी शैव, और स्वाधिकार करने पर शैव। अगला सूत्र आपका है अदूर भवश्च। तो षष्ठ्यंत यहाँ तस्य की अनुवृत्ति यहाँ पर होगी, तो षष्ठ्यंत से अदूर भव इस अर्थ में अण प्रत्यय होगा। तो विदिशा यह अदूर भव नगरम वैदिशम, तो यहाँ पर विदिशा शब्द से षष्ठ्यंत विदिशा शब्द से अदूर भव अर्थ में अण प्रत्यय का विधान हो रहा है। तो विदिशा ngस अण, ये अलौकिक विग्रहवाक होगा, प्रातिपदिक से सुबलुक होगा, विदिशा अ भसंज्ञ से कार का लोप होगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, वैदिश बनेगा, स्वाधिकार करने पर वैदिशम। अगला सूत्र आपका है जनपदे लुप। जनपदे वाच्य चातुरर्थिकस्य लुप। ये सूत्र कहता है कि जनपद वाच्य अगर कोई शब्द है और उससे आप यहाँ पर अण प्रत्यय इन चारों अर्थों में किसी भी अर्थ में किए हैं तो उस प्रत्यय का लुप हो जाएगा। अगला सूत्र है लुप युक्तिवत व्यक्ति वचने। ये सूत्र कहता है लुप सति प्रकृतिवत लिंग वचने अस्तः, अर्थात जिस प्रकृति से आपने ये चातुरर्थिक प्रत्ययों का विधा आपने किया है, तो इन प्रत्ययों की जो प्रकृति है उस प्रकृति का जो लिंग है वह लिंग उस तद्धितांत शब्द का भी माना जाएगा जिसके प्रत्यय का लुप हो चुका है। जैसे प्रयोग आपका पंचाला नाम निवासः जनपदः पांचाला। अब पंचाला नाम निवासः जनपदः में पंचाल शब्द जो है वो क्या है, वो तो वो देशवाची, पंचाल देशवाची वाची है और जनपदवाची भी है। तो इसलिए पंचाल शब्द से पंचाला नाम निवास इस विग्रह में जो यहाँ तस् निवासा सूत्र से अण प्रत्यय का विधान हुआ है, उस अण प्रत्यय के परे रहते अण प्रत्यय का पहले तो लुप हो जाएगा जनपदे लुप से। जब लुप हो जाएगा तो पंचाल शब्द खाली बचेगा। अब इसका कौन सा लिंग निर्धारण हो, तो अब यहाँ पर हो गया लुप युक्तिवत व्यक्ति वचने। लुप सति प्रकृतिवत लिंग वचने। प्रकृति कौन है, पंचाल, उसका कौन सा लिंग है, तो उसका लिंग है पुल्लिंग। और यहाँ पर जो इसकी विवक्षा की गई है तो कितने वचन, एक वचनांत द्विवचनांत बहुवचनांत में किसी विवक्षा हुई है तो बहुवचनांत, इसलिए इसका बहुवचन भी होगा। तो पंचाला नाम निवासा जनपदा पंचाला, ऐसा बहुत तो इसी प्रकार कुरवः अंगाः बंगाः कलिंगाः इनकी भी ऐसा ही होगा। कुरूणाम निवासः जनपदः, अंगानाम निवासः जनपदः, बंगानाम जनपदः निवासः जनपदः, कलिंगानाम निवासः जनपदः। इन सभी जो है पंचाल कुरु अंग बंग कलिंग शब्दों से यहाँ पर अण प्रत्यय होगा अदूर्भव तस् निवासा सूत्र से, और सबका जो है जनपदी रूप से लुप हो जाएगा। और लुप युक्तिवत व्यक्ति वचने सूत्र से यहाँ पर इनको सभी को जो है बहुत्व की विवक्षा होने के कारण और इनसे जो है और इनके पुल्लिंग होने का, इनके पुल्लिंग होते हैं साथ साथ बहुवचन भी होता है। इसलिए कुरवा, कुरु में यहाँ पर
जस विभक्ति हो कुरवा रूप बनेगा। अंग में अंगाह, वंग में वंगाह, कलिंग में कलिंगाह। अगला सूत्र आपका है वर्णादिभ्यश्च। तो अत्र तो यह अजन पदार्थ आरंभः। तो यहाँ अजन जो पदार्थ है उसका अर्थ है यहाँ पर आरंभ। अजन पदार्थ का मतलब आरंभ होता है। तो यहाँ वर्णादिगण पठित शब्दों से अदूर भव अर्थ में, अदूर भव जहाँ नगर अर्थ को बता रहा हो तो वहाँ उससे अण प्रत्यय, अणादि प्रत्यय का विचार होता है। वर्णानाम अदूर भवम वर्णाः। तो वर्णानाम अदूर भवम, इस विग्रह में यहाँ पर वर्ण जो है अदूर भव नगर, तो यहाँ पर भी वर्ण शब्द से जो अण प्रत्यय होगा उस अण प्रत्यय का जनपदे रूप से लुप हो जाएगा, वर्ण होगा और बहुत की वक्षों में बहुवचन होकर के वर्णाः शब्द ये बनेगा। अगला है कुमुद नड वेत सेभ्यो डमतुच। क्या है? कुमुद शब्द से, नड शब्द से और वेतस शब्द से, इनसे सबसे यहाँ जो है डमतुच प्रत्यय होता है। जैसे कुमुद शब्द है, कुमुद शब्द से यहाँ पर आप जो है कुमुदा नाम कुमुदा संति अस्मिन देशे तदस्मिन नस्तीति तद्देशे तन्नाम, इस सूत्र से यहाँ पर डमतुच प्रत्यय का विधान हो रहा है। तो कुमुदा संति अस्मिन देशे, इस विग्रह में कुमुद शब्द से डमतु प्रत्यय का विधान होगा। तो कुमुद डमतुप ऐसा होगा। डा का और मतुप में तू और पा का, इनके सबकी संज्ञा लोप होकर के कुमुद मत बनेगा। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा झया, झयंतात मतोर मत्स्य वास्यात। चूंकि यहाँ मतुप शब्द के मतुप के परे रहते भव संज्ञा होने से यहाँ जो भव संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो आपका एक दूसरा सूत्र है, क्योंकि यहाँ पर इस सूत्र से यहाँ भव संज्ञा नहीं है, क्योंकि यदा आज जो है भव संज्ञा वाले का जो सूत्र है जिससे भव संज्ञा होती है वो यचिभम सूत्र है। तो यचिभम सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय पर रहते ही वो भव संज्ञा का विधान करता है, इसलिए उससे यहाँ पर भव संज्ञा नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर एक सूत्र है तसौ मत्वर्थे। हाँ, तो तसौ मत्वर्थे, इस सूत्र से यहाँ पर इसकी भव संज्ञा होगी। यद्यपि वो तांत शांत की भव संज्ञा होती है, किंतु यहाँ पर जो है कुमुद, हाँ, तो यहाँ जो है इसे भव संज्ञा मान के इससे आकार का लोप करेंगे तो कुमुद मत बनेगा। और दकार से पर होने के कारण यहाँ पर झया सूत्र से जो है मतु के मकार के स्थान में वकार आदेश करेंगे, क्योंकि सूत्र का अर्थ है झयंतात मतः मत्स्य वह। झयंत से पर जो मतु का मकार है उसके स्थान में वकार आदेश होता है, तो कुमुदवत रूप बनेगा। कुमुदवत शब्द से स्वादिकार करने पर कुमुदवान। इसी प्रकार नड शब्द है, नड, कुमुद नड वेत से तीन शब्दों को लिया गया। तो इसी प्रकार नडः तत्र नडाः संति अस्मिन देशे इति नडवान। तो यहाँ पर भी ये नडवान प्रयोग बनेगा। यहाँ पर भी भसंग से सकार का लोप होकर के और डा से पर जो मकार माँ का वह है, मतु का माँ है, उसके स्थान में वह करके और नडवान आदेश होगा। अगला सूत्र आपका है मादुब्धाय से मतोर वैवादिभ्य। मवर्णांत अवर्णांत से पर, मवर्णांत अवर्णांत उपधक जो शब्द, और किंतु यवादि वर्जित से पर, यवादि नहीं होना चाहिए, तो उससे वर्जित जो मतु का मकार उसके स्थान में वा आदेश होता है। जैसे यहाँ पर वेतस्वान शब्द है, वेतस्वान में वेतस शब्द है, वेतः अस्ति वेतसः संति या अस्मिन देशे। तो इस विग्रह में यहाँ पर वेतस शब्द से कुमुद नड वेतसेभ्यो डमतुच, इस सूत्र से यहाँ डमतु प्रत्यय होगा। डकार की और मतुप में उकार और मकार की संज्ञा लोप होने पर वेतस मत बनेगा।
और मादुब्धा से बतौर यहाँ पर अदुबधक मान करके वे जो है वेतस मत में मत का जो मकार है उसको वकार करके वेतस्वत शब्द बनता है और स्वादिकार करने पर वेतस्वान। अगला सूत्र है आपका नड शादाड डबलच। तो नड शब्द से और शाद शब्द से क्या होता है, डबलच प्रत्यय होता है। डबलच में डकार की संज्ञा हो जाती है और डित होने से यहाँ पर नट का जो ड है। हाँ, एक चीज यहाँ पर बताना भूल गया कि कुमुद और नड शब्द में यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ भौ संज्ञा होने से टी का लोप नहीं हो रहा है, अपितु डमतुज में यहाँ पर डित करण है। तो डित करण से दा और नड में कुमुद में दा का अ और नड में डा का अ, उसका यहाँ पर डित सामर्थ्यात अभ्यस्यापि टेर लोपा है। इसे यहाँ पर अभा संज्ञा न होने पर भी टीका लोप हो जाता है, इसलिए। और मतु के मकार को यहाँ पर वाह होने पर जय सूत्र से कुमुदबान और मतुबान बनता है। यहाँ पर भी उसी तरह से है। यहाँ तो उस तरह की स्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ वलच प्रत्यय हो रहा है नड शब्द से, परंतु डबलच प्रत्यय होने से नड शब्द जो शाद शब्द है तो डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोपा। इस नियम के अनुसार नड के डा का, शाद के दा का, दा के अ का, इनका सबका लोप होगा। तो नडवल शादवल स्वादिकार करने पर नडवला शादवला ही प्रयोग होंगे। शिखा या वलच, शिखा शब्द से यहाँ पर वलच प्रत्यय होता है। तो शिखा, शिखा अस्ति अस्य, या शिखा शिखा संति अस्मिन, ये भी हो सकता है। तो शिखा अस्ति अस्य, शिखो शिखा एक वचन ही करना उचित होगा। तो शिखा अस्ति अस्य इस विग्रह में शिखा शब्द से यहाँ पर तदस्मिन अस्ति तद्देशे तम नामनि, इस सूत्र की चूंकि यहाँ पर अनुवृत्ति मानेंगे और उसी अर्थ में शिखाया